रिविजिट टू रीटेस्ट KYC कॉल नहीं आ रही, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा मेडिकल किस वजह से अनफिट हुआ है, या KYC की तरफ से कॉल नहीं आ रही रिविजिट की। तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। काफी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि हमें रिविजिट की कॉल नहीं आ रही, हमारा वेबसाइट पर स्टेटस शो हो रहा है रिविजिट टू रीटेस्ट, लेकिन हमें KYC की तरफ से अभी तक कोई कॉल नहीं आई। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनी डेट टाइम KYC से लेना चाहिए? तो आज की वीडियो में आपके सारे सवालों, सारे जो डाउट है उनको क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, KYC की तरफ से आपको कॉल आती है, वो आती सिर्फ एक बार है, वो बार बार कॉल नहीं करते। ये नहीं है कि एक बार आपने नहीं उठाई तो वो आपको दोबारा अगले दिन कॉल करेंगे, नहीं, वो सिर्फ एक बार कॉल करेंगे। जब भी आप KYC का मेडिकल करवा लें, करवाने के बाद आपको वेबसाइट पर देखते रहें, अपना वीजा नंबर, पासपोर्ट नंबर देकर KYC की वेबसाइट पर देखें कि रिपोर्ट का क्या बन रहा है। अगर आपको रिविजिट टू रीटेस्ट ऑप्शन आ रहा है तो आपने वो मोबाइल नंबर जो KYC में दिया है उसके पास रहना, उसको बंद नहीं करना, उसको दूर रख के आप खुद कहीं और नहीं बैठना, उसको अपने पास रखना है। सिर्फ एक बार कॉल करते हैं, बार बार आपको कॉल नहीं करते कि आपका मेडिकल अनफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सिर्फ एक बार कॉल करते हैं, अगर आपने नहीं उठाई तो वो दोबारा कॉल नहीं करते। तो इस बात का भी आपने जहन सोचना है और अपने जहन में रखना है कि बार बार कॉल नहीं करते, हमने पहली बार में कॉल को उठाना है और बात करनी है, ठीक है। तो अभी कॉल आप उन्होंने KYC वालों ने की, आपने उठाई नहीं, तो अभी क्या करना चाहिए? दो तरीके हैं। आप पहली तो KYC की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, उनको बताएं कि ऐसे ऐसे हो गया, कॉल हमसे नहीं उठाई गई या सर्विस की वजह से बात नहीं हो सकी। अब हमें बताएं कि हम क्या करें। वो आपसे आपका वीजा नंबर, पासपोर्ट नंबर लेंगे, देखेंगे कि आपका मेडिकल का क्या करना है। अगर उधर ही बताना हुआ तो वो उधर ही बता देंगे, वरना आपको बोलेंगे कि आप वेट करें, आपको दोबारा कॉल आएगी KYC की तरफ से, उसमें आपको फिर बताया जाएगा कि आप किस पार्ट में आप रह गए हैं, अनफिट हो गए हैं, तो आपने वेट करना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप KYC की वेबसाइट पर जाएं, उधर जाने के बाद आपको लाइव चैट का ऑप्शन नजर आता है, आपने उधर लाइव बात करनी है, उनको अपना इश्यू बताना है। बताने के बाद उनको ये भी बता दें कि कॉल नहीं उठाई गई, सर्विस का मसला था, फलां मसला था, तो इस वजह से हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपको ने दोनों तरफ अप्लाई करना है, लाइव चैट भी अप्लाई करना है और दूसरा KYC की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी बात करनी है। दोनों तरीके से बात करें, आपको इंशाल्लाह दूसरी बार दोबारा कॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि आप एक्सरे में अनफिट हो गए हैं, आप आइज टेस्ट में अनफिट हो गए हैं, या किस पार्ट में आपको अनफिट कर दिया गया है। तो आप दोबारा आए, दोबारा आके हमें मेडिकल दें और मेडिकल के बाद आपको फिर अगर पास हो जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर आपको रिविजिट आना पड़ेगा। तो यही होता है प्रोसेस। अगर कॉल नहीं आ रही तो हेल्पलाइन पर कॉल करें, दूसरा आप लाइव चैट बात करें, दोनों तरीके से बात करें। अगर आप हो सकता है तो जिस एम्प्लॉयर ने आपकी KYC में अपॉइंटमेंट बुक की है उससे बात कर लें, उसको बताएं कि इस तरह मेरे साथ हो गया, कॉल नहीं उठाई गई। आपके पास ऑप्शन काफी है, आप बस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप हो जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी दूसरी बार भी। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।